नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अंडरस्टैंड बीपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के बारे में, जिसे हम विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार को फाइनेंस मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रस्तुत किया है। आइए अब बिहार की अर्थव्यवस्था का एक समग्र चित्र यानी बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जीएसडीपी किसी राज्य के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। वर्ष 2024 से 25 में बिहार का जीएसडीपी करंट प्राइस पर 9,91,997 करोड़ रुपए रहा है, जिसमेन 13.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का जीएसडीपी 5,31,372 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 8.6% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान दीजिए, करंट प्राइस में महंगाई का प्रभाव शामिल होता है, जबकि कांस्टेंट प्राइस हमें वास्तविक आर्थिक वृद्धि दिखाता है। इसलिए परीक्षाओं में ग्रोथ रेट पूछे जाने पर कांस्टेंट प्राइस वाला आंकड़ा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं एनएसडीपी यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। एनएसडीपी वह आय है जो जीएसडीपी से मशीनों एवं पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यह्रास डिप्रेसिएशन को घटाने के बाद प्राप्त होती है। वर्ष 2024 से 25 में बिहार का एनएसडीपी करंट प्राइस पर 8,99,020 करोड़ रुपए रहा है। कांस्टेंट प्राइस पर 4,71,322 करोड़ रुपए रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पिछले 3 वर्षों में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर लगातार भारत की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है, यानी बिहार देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल है। आइए आंकड़ों को देखते हैं। वर्ष 2022 से 23 में बिहार की वृद्धि दर 17.9% रही, जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 14.0% थी। अर्थात बिहार ने राष्ट्रीय औसत से लगभग 3.9% अंक बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2023 से 24 में बिहार की वृद्धि दर 14.9% रही, जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 12.0% थी। यहां भी बिहार राष्ट्रीय औसत से 2.9% अंक आगे रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था लगातार तेज गति से बढ़ रही है और राज्य देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में अपनी जगह बनाए हुए है। यदि बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाए कि बिहार में हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी वाला जिला कौन है, तो उत्तर होगा पटना। और शीर्ष 3 जिलों का क्रम याद रखिए: पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ये तथ्य सीधे एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अवश्य याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़े अगले महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। अब बात करते हैं बिहार की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की। पर कैपिटा इनकम किसी राज्य की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। ये बताती है कि औसतन एक व्यक्ति की आय कितनी है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के अनुसार करंट प्राइस पर बिहार की पर कैपिटा इनकम 76,490 रुपए है, जबकि कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम 40,973 रुपए है। अब हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो सीधे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य: मत्स्यगंधा झील बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य: लवकुश इको टूरिज्म पार्क बिहार के वाल्मीकि नगर में विकसित किया गया है। वाल्मीकि नगर पहले से ही अपने टाइगर रिजर्व और प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और यह इको टूरिज्म पार्क बिहार में पर्यावरण आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य एमसीक्यू पॉइंट: बिहार का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? रानीगंज, अररिया। बिहार की वित्तीय प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से 21 में कुल सरकारी व्यय में पूंजीगत व्यय
यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 15.8% थी, जो बढ़कर 2024 से 25 में 22.3% हो गई है। वहीं राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 84.2% से घटकर 77.7% रह गई है। इसका अर्थ है कि बिहार सरकार अब दीर्घकालिक आधारभूत संरचना, निवेश और परिसंपत्ति निर्माण पर अधिक ध्यान दे रही है। यही कारण है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। याद रखें, पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसे ही बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बिहार की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर की बात करेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए इस क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के अनुसार एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर का जीएसवीए में योगदान 23.1% है। यानी बिहार की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। अब देखते हैं वर्ष 2024 से 25 में उत्पादन वृद्धि के आंकड़े। मिल्क प्रोडक्शन में 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। एग प्रोडक्शन में 10.0% की वृद्धि हुई है। फिश प्रोडक्शन में 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र से जुड़े इन तीनों उत्पादों में सबसे तेज वृद्धि अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन में हुई है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य, मधुबनी जिला बिहार में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अब हम बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना को समझेंगे, यानी कौन सा क्षेत्र जीएसडीपी में कितना योगदान देता है, कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है और उसकी विकास दर कितनी है। बिहार की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। प्राइमरी सेक्टर का जीएसडीपी में योगदान 18.3% है, लेकिन रोजगार के मामले में यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो बिहार के 54% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसकी ग्रोथ रेट 9.6% है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। इसमें उद्योग, विनिर्माण, निर्माण कार्य और बिजली जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जीएसडीपी में योगदान 26.8% है। ये 24% लोगों को रोजगार देता है और इसकी ग्रोथ रेट 15.5% है। ध्यान दीजिए, ये तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक ग्रोथ रेट है। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पर। इसमें व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य सेवाएं शामिल होती हैं। टर्शरी सेक्टर का जीएसडीपी में योगदान 54.8% है। ये 22% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसकी ग्रोथ रेट 13.5% है। अब हम बिहार में ई गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी की स्थिति को समझेंगे। डिजिटल इंडिया के इस दौर में शासन और नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के अनुसार बिहार में डिजिटल कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं टेली डेंसिटी कवरेज की। बिहार में टेली डेंसिटी कवरेज 57.23% है। टेली डेंसिटी का अर्थ है प्रति 100 लोगों पर कितने टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य में मोबाइल और दूरसंचार सेवाओं का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेट डेंसिटी कवरेज की। बिहार में इंटरनेट डेंसिटी कवरेज 43.10% है, अर्थात राज्य की लगभग 43% आबादी इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच रखती है। ये डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट यदि इन तीनों श्रेणियों की तुलना करें: सेल्फ एम्प्लॉयड मेल वर्कर्स 61.2%, ओन अकाउंट वर्कर्स 50.3%, कैजुअल लेबरर्स 28.5%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार। अब हम बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी एलएफपीआर
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझेंगे, जो बीपीएससी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले जानते हैं एलएफपीआर क्या होता है। एलएफपीआर का अर्थ है कार्य करने योग्य आयु वर्ग की आबादी में से कितने लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के अनुसार ग्रामीण बिहार रूरल बिहार का एलएफपीआर 76.8% है, जबकि शहरी बिहार अर्बन बिहार का एलएफपीआर 67.8% है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। अब बात करते हैं महिला श्रम बल भागीदारी दर फीमेल एलएफपीआर की। ग्रामीण बिहार में महिला एलएफपीआर 33.5% है। शहरी बिहार में महिला एलएफपीआर केवल 18.0% है और कुल मिलाकर बिहार की महिला एलएफपीआर 11.2% है, जो अखिल भारतीय औसत से कम है। Quick revision. Per capita energy consumption, 374 kilowatt hours. Male life expectancy, 68.9 years. Female life expectancy, 69.7 years. Stunted children, 42.9%. Wasted children, 22.9%. Underweight children, 41.1%. तो दोस्तों, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 की ये पूरी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली महत्वपूर्ण क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।